कर के बड़ा बैसाखा। भक्त को क्या भाव रखना चाहिए? भक्त का भाव क्या होता है पता? यही बर मांगो तेरे पान केता, बस हो हृदय श्री अनुज समेता। यही बर मांगो तेरे पानी केता, बसो है श्री अनुज समेता। बोलिए भगवान की। भक्त का भाव होना चाहिए कि प्रभु आप मेरे हृदय में विराजमान रहे। और महाराज इसी प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए भक्ति के भाव के साथ। उन्होंने कहा कल्याण तो बहुत लोगों का हुआ, ज्ञान वैराग्य का भी तरण हो गया। ज्ञान वैराग्य भी युवा हो गए जो बूढ़े पड़े हुए थे। भक्ति मैया की कृपा से भक्ति जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में शक्ति आती है। बिना भक्ति के शक्ति आने वाली नहीं। आपने देखा है कितने दैत्य थे, रावण से लेकर के कंस से हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, जलंधर से लेकर के कंस से लेकर के कुंभकर्ण लेकर के जितने दैत्य हुए सबने क्या किया? सबने भगवान की भक्ति की, सबने तप किया। और शक्ति लाने का एकमात्र साधन है भक्ति है या नहीं? तो जिनको अभी ये दशहरा आने वाला है, दशहरा किस उपलक्ष्य में होता है? बेटा 26 जनवरी थोड़ा बातचीत कम कर लो। माता जी ये दशहरा किस उपलक्ष्य में होता है? भैया थोड़ा आवाज नहीं आ रही। दशहरा किस उपलक्ष्य में होता है? नहीं पता? तो बता दो ना, नहीं पता है। ठीक है, इधर भी दशहरा किस उपलक्ष्य में होता है? रावण के राज्य में नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने रावण का वध किया था दशहरा वाले दिन। राम ने रावण का क्या हुआ था? किस उपलक्ष्य में होता है? अब देखो बच्चे सब बात कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा था कि शायद पता, और हम दशहरा मना लेते हैं ये पता नहीं, त्योहार मना लेते हैं, त्योहार का तात्पर्य पता नहीं, इसलिए पूछ लिया। थोड़ा सा नाराज मत होना। राम जी का और रावण का युद्ध हुआ था। माता जानकी को रावण ले गया था हरण करके। तो दशहरा पे रावण का ये जहाँ तहाँ मेला लगते हैं, तो यहाँ पर रावण का पुतला जलाया जाता है। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ दशहरे का पर्व मनाया जाता है, जो भी हो गया। लेकिन रावण की बात मैं से लेकर के आया क्योंकि रावण ने भी तो तप किया था। उसने तप करके ही तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। तो भक्ति में ही शक्ति होती है। हम लोग को भक्ति करना चाहिए। अच्छा, अब दशहरा हो गया, अब क्या आएगी? दीपावली आएगी कि नहीं? तो भैया अब दीपावली आ रही है, तो दीपावली किस उपलक्ष्य में होती है? पता है सबको पर बता नहीं रहे।
हाँ भैया के लिए ताली बजाओ सभी लोग। 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद, रावण का वध करने के बाद श्री राम जी जब घर आते हैं, भगवान राम के आने की प्रशंसा में, खुशी में नगर में दीपावली मनाई जाती है, घर घर दिया जलाया जाता है। और जो होता है वो अच्छा ही होता है। हमें आपको सिखा करके राम जी का चरित्र वो चलेगा, ठीक है ना। तो बताना इसलिए, पूछना इसलिए पड़ता है कि शायद कभी कभी नहीं भी याद रहता है। जैसे कल मैंने कहा था कि नवदुर्गा थे और 9 दिन माता के व्रत थे। हम 9 दिन तक भूखे रह रहे हैं, मैया को मना रहे हैं, लेकिन अब ये पता नहीं आज कौन सी माता का व्रत है। भैया थोड़ा हम अपने धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं, ये क्या दुख की बात नहीं? शायद किसी को नहीं लगता हो तो दुख के कई कारण होते हैं, बताएं। आपने देखा होगा अभी थोड़ा पेपर सेपर कम आ रहे हैं गांव में, नहीं तो पहले आते थे। मैंने कई बार लोगों को देखा है, अखबार आता है, अखबार सुबह सुबह बासी में लोग चाय पीते और अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले 4 मित्र बैठे हैं, टेबल पे चाय रखी है, नमकीन बिस्किट रखे हैं और साथ अखबार पढ़ रहे हैं। और वो क्या बताते हैं, बेटा तुम्हें पूरी कथा याद है कौन? तो वहां पर 4 लोग बैठे होते हैं और एक बोलता है, अरे भैया कल देखो 200 लोगों की मृत्यु हो गई। अखबार पढ़ रहे हैं और 200 लोगों की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? बोले एक्सीडेंट हो गया। अखबार पढ़ रहे हैं, 200 लोग मर गए और ये चारों मित्र सुन रहे हैं 200 लोग मर भी गए और चाय पी रहे हैं। अब दूसरा बताता है, अरे ये छोड़ो, अभी तो वहां रेल दुर्घटना हुई थी, 2000 से लोग ज्यादा मरे हैं, उसको लापता है 400-500, अभी मिले नहीं, जो चाय पी। बराबर चाय चल रही है। तो दूसरा कहता रहे यहाँ की छोड़ो, केदारनाथ को नहीं पता है कितना लोग घर से लेकर हो, बिस्कुट तो ले ही नहीं रहे। वहाँ लोग पे लोग मरे जा रहे हैं और यहाँ चाय और बिस्कुट नमकीन बराबर चल रही है। मतलब हमें उनसे कोई लेना देना, ये दुख है। मर गए हजारों से और जान भी रहे हैं कि लोग मर गए, लेकिन चाय बिस्कुट बराबर चल रही है, हमें उसका दुख नहीं है। अच्छा उनमें से एक भी चाय पीने वालों का मरा होता, वो चाय बिस्कुट नमकीन चलाते होते। ये भी सोचने वाली बात है। यदि किसी कार्य को हम अपने से जोड़ेंगे तो हमें वहां दुख और सुख प्रकट होने लगता है, और नहीं जोड़ेंगे तो संसार में सब कुछ होता है। हमें क्या लेना देना? बोलो राधे राधे। तो महाराज, अगर राम की सिया चुरा ली न होती, अगर राम की सिया चुरा ली न होती, अगर राम की सिया चुरा ली न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती। राजगद्दी हो भरत को, राम को वनवास हो, के कई ये सोचती थी मेरी पूर्ण आस हो। राजगद्दी हो भरत को, राम को वनवास हो, के कई ये सोचती थी मेरी पूर्ण आस हो। रघुकुल की रीतिगर, रघुकुल की रीतिगर निभाई न होती। ऐसे सुनोगे कथा, थोड़ा हाथ पर चला के सुनो। निभाई न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती।
दशहरा होता दिवाली राम जी की सिया रावण चुनाव में नहीं ले जाता तो हमारे यहाँ दशहरा और दीपावली नहीं भी हो पाती। और 10 दिन रकुल की नीति निभाई कि नहीं निभाई, उसी कारण हमारे यहाँ दशहरा और दीपावली हमें आज भी त्योहार मनाने के लिए मिलते हैं। और वन में जब पहुंच गए राम जी, माता जानकी, लक्ष्मण जी, हर की सिया हर के लाया लंका पत्र केस है, धोखा दे दिया जानकी को साधु का धर्मेश है। हर की सिया हर के लाया लंका पत्र केस है, धोखा दे दिया जानकी को साधु का धर्मेश है। रेखा से पद जोशिया, रेखा से पद जोशिया निकाल न होती तो दशहरा न होता दिवाली, दशहरा न होता दिवाली। सुन सुन करके किसका कल्याण हुआ, ये सब कथाएं ज्ञान भक्ति वैराग्य नारद जी का पुनर्जन्म पूर्व जन्म की कथा, ये सब कथा का महत्व में लिखा हुआ है। बोले महाराज एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, सब वेदों के ज्ञाता, सब विद्याओं को जानने वाले, धर्मनिष्ठ। लेकिन महाराज उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सब कुछ होते हुए भी पर घर में कोई संतान नहीं। ठीक है ना, भक्ति करे भगवान की, भगवान को मनाए और उसके पास किसी चीज की कमी रहे तो उसे बड़ा दुख होता है कि हम भगवान को इतना मान रहे हैं लेकिन हमारा कोई कल्याण नहीं हो रहा, हमारे मन की बात पूरी नहीं हो रही। लेकिन महाराज हम मन की बात अपनी चाहते हैं और भगवान उसके मन की, वो आपकी भलाई कैसे होगी। गोस्वामी जी ने कहा था कि जय विद होय नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। प्रभु जैसे मेरा कल्याण हो वैसे मुझ पर कृपा करिए। अब हम अपना कल्याण कुछ चाहते हैं, अब परमात्मा को कल्याण किसी और प्रकार से करना होता है। घर में हमारे पैसा रखा है, माल रखा है, कोई भी जर जेवर रखा है और रखा तो बच्चे के लिए है, पर बच्चा भी अबोध है, छोटा है, तो उसे दे तो नहीं सकते महाराज, वो है तो उसी के लिए। पिता जो परिश्रम करता है, पिता पुत्रों की चिंता में ज्यादा बूढ़ा होता है, वरना तो जल्दी कहाँ बूढ़ा हो जाए, होता है कि नहीं होता। पिता बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, लेकिन पुत्र की चिंता लगी है, सारा माल खजाना है बेटे का, लेकिन अभी बेटा उस योग हुआ नहीं है कि उसके हाथ में ताला कुंजी दे दी जाए।
और है तो उसी का। ऐसे ही हम सबका जो पिता है वो परमात्मा है। सारा माल खजाना है उसके पास तुम्हारे लिए देने को, लेकिन महाराज हम उस लायक कभी हुए नहीं। वो समय जब आएगा तो वो हमें मिल जाएगा। क्या देना है और क्या नहीं देना है ये भली बात पिता जानता है। घर का मुखिया, घर का जो बुजुर्ग होता है वो सब जानता है किसको क्या देना चाहिए और क्या अभी नहीं देना चाहिए। ये परमात्मा जानता है किस समय किसको क्या देना है। पर हम कभी कभी रुष्ट ये हो जाते हैं कि हमें अभी मिल जाए और वो समय नहीं है तो वो कैसे दे देगा। अब यहाँ पर आत्मदेव के यहाँ कोई संतान नहीं है, भगवान का भजन करते हैं, वेदों को जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं। कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा ऐसा कि भैया हम बहुत भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, हमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन हमारा फायदा कुछ नहीं होता और उनका नुकसान हो जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि या आपने देखा होगा बहुत से लोग परेशान रहते हैं शारीरिक कष्टों से, तो उनका कारण मेन पता है क्या है। ये जो हमारी 84 लाख योनियां हैं, इनमें हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम, हमको आना है और जाना है, मरेंगे जिएंगे, मरेंगे और जिएंगे। तो जो हमारे पाप होते हैं जन्म जन्मांतर के, जो अच्छा कर्म करने लगता है तो पाप आकर के घेरने लगते हैं। जैसे हम आपके गांव में हैं, अब हमको आपके गांव में कोई जानता थोड़ी है, लेकिन हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए, किसी से कहेंगे भैया दे दो, यहाँ से जाएंगे तो आपकी वापस कर देंगे, तो 7 दिन तक यहाँ पर जाए किसी से कुछ भी मांग कर ले मिल जाएगा। आप यहाँ से दिल्ली बम्बई कहीं पर रहने लगो, 1 महीना रहोगे, वहाँ पर भी व्यवस्था ऐसी बन जाएगी जैसे आपके गाँव में। लेकिन जब आप वहाँ से आएंगे, बिल्कुल आप किसी त्योहार पे आ रहे हैं तो उसको पता है ये आएगा, सर्विस यहीं करेगा, फिर आएगा, अगर उधारी भी है तो फिर दे देगा। और आप बिल्कुल आने लगो वहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध करके, तो महाराज को अपना वो कर्जदार जो होंगे वहाँ पर आकर के घेर लेंगे, भैया हमारा हिसाब कर दो फिर जाना। तो यहाँ पर जब हमारे जन्म जन्मांतर के जो पूर्ण उदय होने लगते हैं तब हमें पाप आकर के घेरने लगते हैं कि अब ये आवागमन से मुक्त हो जाएगा, ये भगवान की भक्ति कर रहा है। और जब यहाँ आना ही नहीं है, इस मृत्यु लोक में नहीं आना है, तो वो पाप कहाँ जाएंगे। हर जगह हर प्राणी का प्रवेश तो हो नहीं सकता, तो वो पाप आकर के घेरने लगते हैं। वो कहते हैं कि भैया हमारा जो लेखा जोखा है, जो लेना देना है, वो आपको अभी दे दीजिए इसी जन्म में, क्योंकि आप भगवान के धाम चले जाएंगे, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, तो हम अपना बदला लेने के लिए कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें इसी जन्म में वो पाप आकर के घेरने लगते हैं। उन पापों से घबराना नहीं है, क्योंकि अब जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो वो सारे पाप नष्ट होने की कगार पे होते हैं और वो आकर के महाराज हमें घेरने लगते हैं। इसीलिए कभी कभी भक्ति करने वाला व्यक्ति भी दुख उठा करके चला जाता है, लेकिन वो भगवान के दरबार में फिर पहुंच जाता है, उसे आना जाना नहीं पड़ता। आत्मदेव को लगा कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। अब महाराज 2-4 लोग गांव में भी कहने लगे कि आत्मदेव के यहाँ कोई संतान नहीं है। घर में एक गाय पाली जाती थी, गौ माता, उसने भी कभी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। घर में एक बेरी का वृक्ष था, उस पर भी कभी फल नहीं आए। किसके यहाँ? आत्मदेव के यहाँ। और जबकि सुबह से शाम तक पूजा पाठ करते थे, भगवान का स्मरण करते थे। आत्मदेव पुरे तस्मन् सर्ववेद विशारदा श्रोते समातेश निष्ठा को द्वितीय भास्करा। सब वेदों को जानने वाले और महाराज सब शास्त्रों को जानने वाले, भगवान की कथा श्रवण करने और कराने वाले ऐसे ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं। अब महाराज मिलने वालों ने ताना देना शुरू कर दिया कि लो एक जो है भगवान के भक्त, इनके यहाँ के संतान भी नहीं। तो ये सुन सुन करके एक दिन वो हुआ कि आत्मदेव को इतना बुरा लगा कि वो घर से निकल गए।
कितना भी बड़ा विवेकवान पुरुष हो, कितना भी बड़ा ज्ञानवान हो, उसको बार बार वही बात सुनाई जाएगी तो महाराज 100 फूंकों के जोर से गीली लकड़ी भी चूल्हे में जलने, हाँ वो भी जलने लगते हैं, कितना भी बड़ा निष्ठावान हो। आत्मदेव सब जानते थे, लेकिन लोगों की बातें सुन सुन करके उन्हें लगा कि मैंने भगवान की इतनी भक्ति की और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। चर्चा लोग करते थे, गाय के भी बछड़ा नहीं है, बेरी का वृक्ष उस पर कोई फल नहीं है, इनके यहाँ भी चौथेपन में कोई संतान नहीं है और ये भगवान की भक्ति करते हैं। ये सुन सुन कर एक दिन आत्मदेव जंगल में निकल गए और महाराज वहाँ जल में, नदी के किनारे खड़े होकर के जल में कूदना चाह रहे थे, अपने शरीर का त्याग करना चाह रहे थे कि उसी समय भगवान की कोई ऐसी कृपा हुई, एक महात्मा जी वहाँ निकल करके आ गया और जैसे ही आत्मदेव छलांग मारना चाह रहे थे, महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज तुम्हारे चेहरे पर इतना तेज, पढ़े लिखे विद्वान मालूम पड़ रहे हो और तुम्हें पता है कि जल में कूदने से अकाल मृत्यु होती है, क्यों मरना चाहते हो? तुम तो समझदार व्यक्ति, बड़े भागवान स्तन पावा, शुर दुर्लभ सती ग्रंथन गावा, मुश्किल से ये योनि मिलती 84 लाख योनि को भुगतने के बाद मानव देह मिल रही है और तुम इस देह को नष्ट करना चाहते हो। आत्मदेव ने कहा महाराज हमारा हाथ छोड़ दो, क्योंकि अब हम मरना ही चाहते हैं और हमें चाहे कोई कितना भी समझाए। महात्मा जी ने वेद पढ़ाए, शास्त्र पढ़ाए। आत्मदेव बोले इन चीज़ों से मेरा वास्ता पूरे जीवन रहा है, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन महाराज इससे मेरा कोई कल्याण आज तक नहीं हुआ। सन्यासी को लगा, उस महात्मा को लगा कि इसका दिल ज़्यादा दुख चुका है, तो बोले अच्छा क्या चाहते हो? बोले महाराज सत्संग नहीं सुनना चाहता हूँ, सत्संग तो मैं बहुत सुन करके आया हूँ, सुना करके लोगों को आया हूँ। यदि आप मुझे इतना समझा रहे हो और आपके पास सामर्थ्य है तो आप मुझे पुत्र दे दीजिए। मैंने सुना है कि जिसके कोई संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता है, उसका तरण तारण नहीं होता है। सन्यासी ने कहा ये तुम्हें किसने बता दिया, कौन से वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि पुत्र के द्वारा तुम्हारा तरण तारण होगा? बोले महाराज है तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कर्म बेटे के द्वारा होते हैं, वो हो जाए तो बढ़िया है। लोग जीने नहीं देते हैं संसार, कहते हैं कि निर्वंशिया, इसका मुंह देखना भी पाप है, सवेरे सवेरे दर्शन हो गए इसके। तो महाराज उन्होंने कहा कि राजन अगर तुम इतने लज्जित होकर के, इतने परेशान होकर के संसार से आए हो तो लो ये फल ले जाओ। अपने उस झोले से एक फल निकाला और वो दे दिया आत्मदेव ब्राह्मण को और कहा कि राजन ये ले जा करके अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। और वो फल लेकर के, सुंदर आशीर्वाद लेकर के उस सन्यासी के कहने से शरीर को नहीं छोड़ा और फल लेकर के घर आ गया। ठीक है ना महाराज? और जैसे ही घर आए, घर आकर के अपनी भार्या, इनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जथा नाम तथा गुण, उनका नाम है आत्मदेव, जिनकी आत्मा में देवता रहते हैं, और वो धुंधली। अब गुण नहीं मिले, पंडित जी ज्यादा पढ़े लिखे और पंडितानी बेचारी पढ़ी लिखी तो है, लेकिन वो थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा रखती थी। इन्होंने कहा देवी इस फल को खा लेना, महात्मा जी ने दिया है, इससे संतान हो जाएगी। देवी ने सोचा लो अब संतान हो जाएगा, फल खाने से कहीं महात्माओं के फल देने से कुछ हो जाएगा। ये फल को हाथ में लेकर के उस प्रसाद को देख ही रही थी कि जब तक इनकी परोसन आ गई। भागवत जी में तो ये भी कहा है कि बहन भी थी, और वो बहन ने आकर के कहा दीदी ये फल लेकर के कैसे बैठी? बोली हमारे पति देव ने दिया है कि इसको खाने से मेरे गर्भ रह जाएगा, मेरे घर में कोई संतान आ जाएगी, और तू जानती है कि किसी भी स्त्री को संतान होने के बाद उसकी दशा खराब हो जाती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ये बच्चों का सब साफ सफाई करूँ, मेरे बाल गिर जाएंगे, मेरी त्वचा खराब हो जाएगी, ये सब समझाया। बहन बोली बहुत अच्छा। उसने कहा ना संतान होगी और ना तुम्हारी ये संपत्ति कोई दूसरा लेगा, हम ही ले लेंगे। सलाहकार भी आए तो अच्छे वाले। बहन बोली तुम चिंता मत करो, ये फल की चिंता भी नहीं करो, इस फल का फल भी तुम्हें मिलेगा। अगर सन्यासी सच्चा है
शास्त्रों में दम है, वेद पुराण की बातें अच्छी हैं, और फल में कोई फल मिलने वाला है तो ये फल ले जाकर के गाय को खिला दो। किसे खिला दो? गाय को। अगर फल में शक्ति होगी तो गाय के बछड़ा हो जाएगा, तुम्हारे घर में दूध हो जाएगा। और तुम अपनी चिंता बिल्कुल मत करो। ये फल जितना समय से तुम्हारे पास आया है, इतने समय से मैं भी गर्भ धारण किए हुए हूँ, और तुम गर्भवती होने का नाटक करते रहना। पंडित जी तो बाहर रहते हैं, दिन रात कथा करते हैं, तुम जो है गर्भवती होने का नाटक करते रहना, और जिस दिन ये सही समय आएगा मैं अपनी संतान तुम्हें दे दूंगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इसलिए बोलवा रहा हूँ, कहीं सो रहे हो? सो तो नहीं रहे कोई? बराबर वाले देखते रहिए पड़ोसी। पर पड़ोसी भी कमाल के होते हैं। पड़ोसियों की कथा चल रही है, पड़ोसी कहता है सो ले लो, कथा सुनना है। उसने कहा कि ये जब इसके संतान नहीं होगी तो संपत्ति मुझे मिल जाएगी। और महाराज वो फल जो था वैसा ही किया, वो फल गाय को खिला दिया। और धुंधली अपने गर्भस्थ होने का, गर्भवती होने का नाटक करती रही, और ठीक समय आने पर उसकी बहन के यहाँ, उसकी सखी के यहाँ जो संतान हुई, वो संतान से रातों रात उसके यहाँ पहुंचा। पंडित जी आए, पंडित जी को पता लगा, और महाराज के हमारे घर में संतान हुई। देखते हैं तो गाय ने भी बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वो बछड़ा कैसा था? उसके जो कान थे वो गाय के थे, गौ के, और शरीर जो था वो संत का प्रसाद था। तो हमारे और आपके जैसा एक प्राणी ने जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा गौकर्ण। गौ की तरह कान होने के कारण ब्राह्मणों ने, उन विद्वानों ने, ब्राह्मणों का नाम रखा गौकर्ण। बोली गौकर्ण महाराज की। और इनका जो पुत्र था, जो धुंधली की सहेली ने, बहन ने दिया, ब्राह्मणों ने कुंडली मिलाई तो उसमें पिताजी का कोई गुण भी नहीं था, वो तो ब्राह्मण का था ही नहीं। अब गुण बहुतेरे मिलाए पर करें क्या? जैसे तैसे बुढ़ापे में संतान हुई है। अब विद्वान ही एकदम आकर के तुम्हारी बुराई कर दे तो कहेगा अरे यार ये ऐसे विद्वान आए कि हमारी बुराई कर रहे हैं, बेटा तुम्हारा नहीं है। उन्होंने नाम रख दिया माता का कि ये भैया ये तुम्हारा नाम धुंधली है, और तुम्हारे पुत्र का नाम रहेगा धुंधकारी। क्या नाम रहेगा? धुंधकारी। जथा नाम तथा गुण। अब आप समझ लो जिसका नाम है धुंधकारी हो वो कैसे काम करेगा। अब गांव में चर्चा होने लगी कि भैया देखो आत्मदेव ब्राह्मण के तो भाग जग गए। 50-60 साल की आयु में एक संतान नहीं हुई, लेकिन आज धुंधली के यहाँ भी बच्चा हो गया, और तो और गाय ने भी बछड़ा दिया है, और वो भी पुत्र रूप में। और जो बेरी का जो वृक्ष था उसमें भी बेर आ गए। भगवान की कृपा हुई, गांव में चर्चा चलने लगी, और महाराज धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगे। समझ रहे हैं ना बात को? अब दोनों छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे, एक जैसा अन्न खाना। भाई खाना बनता है घर में तो सब बच्चों को एक जैसा मिलता है। माता जब सबको भोजन कराएगी एक जैसा मिलेगा क्यों नहीं? एक ही अन्न का भोजन है, एक ही सब्जी है, रहना सहना सब कुछ एक है। लेकिन महाराज रास्ता दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक पुत्र होते हैं। कोई मास्टर बन जाता है और कोई कुछ नहीं बन पाता है। आत्मदेव के यहाँ भी यही हुआ, 2 पुत्र हैं, एक गाय का पुत्र है और एक धुंधली का पुत्र है। दोनों गुरुकुल में जाते हैं पढ़ने के लिए, और महाराज पढ़ने को नहीं रख लो बेटा, अभी सबका लिख गया तो दे देना एक बार। कि गोकर्ण सुबह से शाम तलक। गोकर्ण महाराज क्या करते थे? कॉलेज गए, गुरुजी के पास गए, ठीक है ना, गुरुकुल में गुरुजी के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, जो रास्ते में मिल गया भैया राधे राधे। और ये धुंधकारी जो था, धुंधली का पुत्र, ये नहीं करता था राधे राधे। ये बच्चों को देखता था तो कहीं कुआं में फेंक दिया, कहीं नाली में फेंक दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी कह रही है। वो गोकर्ण वो संत था, वो महात्मा था, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं
वैसा ही हमारा मन बनता है। और देखो आपको पता भी होगा, आपके यहाँ नीम का वृक्ष खड़ा हुआ है, आप इस पे शहद चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, शरबत चढ़ाइए, लेकिन इसकी पत्ती कभी मीठी होने वाली, ये कड़ुआ का कड़ुआ ही रहेगा। तो ऐसे ही शास्त्र कह रहा है कि उस संत का दिया हुआ फल, उस फल से जो फल मिला है तो वो अपने आगे फलीभूत होगा, वो भगवान की कथा गाएगा, भगवान का भक्त बनेगा। और महाराज जिसके मन में पहले ही पाप हो तो उसका पुत्र तो पापी ही बनेगा। धुंधकारी क्या करता था, बच्चों को बुलाया, डराओ डराओ, और ले जाकर के कुएं में डाल दिया, किसी को धक्का दे दिया, कुछ नहीं पिसाई तो थोड़े धूल हाथ में लिए बच्चों के ऊपर छोड़ दी। ये धुंधकारियों के कार्यक्रम होते हैं। और उनका क्या कार्यक्रम था कि सुबह से शाम तक गुरुकुल में रहा करते थे, गुरु की सेवा किया करते थे और भगवान का भजन किया करते थे। कि गौकर्ण सुबह से शाम तलक पूजन में समय बिताता था। सुबह से शाम तक भगवान की भक्ति करना, माता पिता की सेवा करना, ये कर्म किसके थे? गौकर्ण महाराज। और गौकर्ण महाराज इतने पढ़ लिख करके विद्वान बने कि उन्होंने अपने गुरु के रूप में भगवान सूर्य को प्रकट कर दिया। समझ रहे ना? गौकर्ण महाराज ने अपने गुरु बना लिए भगवान श्री सूर्य देव। और अब बड़े हो गए, अब इन्होंने तो विद्या आरंभ की, श्रीमद् भागवत कथा शुरू करी। अब आत्मदेव ये देखते थे कि एक बेटा मेरा जो गाय से जन्म लिया वो तो अच्छे अच्छे काम कर रहा है, और संत का जो प्रसाद था, वो संत ने जो प्रसाद दिया, मेरी पत्नी ने जो खाया, उसका बेटा ऐसे काम क्यों कर रहा है? पर एक ने विचार लगाया कि ये हो नहीं सकता। विचार लगा करके देखा इसमें कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। तो एक दिन बैठ करके अपने बड़े पुत्र गोकर्ण महाराज के पास दुखना रोने लगे कि बेटा ये क्या हो गया। अब वो वैराग्यवान पुरुष थे, वो धर्म को जानते थे, वो ग्रंथ को जानते थे। गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी आप ही काय पुत्र की मोह माया में पड़े हुए हो? आप तो इतने बड़े धर्माचारी हो, यज्ञाचारी हो, आप तो वेदों को जानने वाले हो, आप तप करने के लिए चले जाइए, आप घर छोड़ दीजिए, मोह माया छोड़ दीजिए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और आत्मदेव तो महाराज पुत्र की शिक्षा पा करके आत्मदेव महाराज घर से निकले। शास्त्र कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन जोड़े, और पूत कपूत तो क्यों धन जोड़े। अगर पूत सपूत है तो उसको धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जितना सम्मान लोग करते हैं, अगर पुत्र सपूत होगा, बेटा आपका सपूत होगा, तो आपसे ज्यादा सम्मान वो स्वयं पालेगा। और अगर कपूत है तो आप चाहे कितने भी सम्मानित क्यों ना हो, वो अपने कर्मों के द्वारा आपको भी इतने कलंकित करके छोड़ेगा। आत्मदेव को ज्ञान हो गया और आत्मदेव घर से निकल गए, क्योंकि गोकर्ण महाराज जी ने उन्हें समझा दिया। अब गोकर्ण जी ने देखा कि भाई के दोस्त घर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, ये वैश्याओं के यहाँ जाने लगा, मदिरापान करने लगा। तो महाराज गोकर्ण महाराज भी घर से उन्होंने अपना झोला उठाया और वो भी निकल गए। अब कितने लोग बचे? दो, एक धुंधकारी और उसकी माता धुंधली। अब तक जो माल खजाना था, जो पैसा था, उससे तो धुंधकारी ने खूब ऐश की। अब जब घर में कोई कमाने वाला नहीं, धन लाने वाला नहीं, तो धन आएगा कहाँ से? भैया धन कहाँ से आए? एक भाई था वो भी चले गए, पिताजी थे वो भी चले गए, जो घर का माल खजाना था वो तो धीरे धीरे धुंधकारी ने सब बर्बाद कर दिया। और अंत में हुआ ये कि माता से कहा, माँ मुझे पैसे दीजिए। माता के पास पैसे थे, माँ ने कहा बेटा, लेकिन माँ ने पहले पैसे दिए। माता निर्माता, माता ही बच्चे को शेर बना देती है, और माता ही। एक जगह मैंने देखा था
गया था कहीं भोजन करने निमंत्रण में, तो माता जी पहले बच्चा रो रहा था, छोटा था थोड़ा, बोले हवा आ जाए, चुप हो जा, डर पा दिया हवा, और थोड़ी देर बाद फिर रोया, तो माता जी फिर कह रही हैं चुप हो जा नहीं तुझे बाबा जी पकड़ के ले जाएंगे। बाबा जी पकड़ के ले जाएंगे, माता समझ आ रही है, जबकि बाबा जी ज्ञान देने आते हैं कि पकड़ के ले जाने आते हैं। तो माता निर्माता होती है, माता चाहे तो पुत्र को वीर बना सकती है, और माता चाहे उस पुत्र को वीर नहीं नपुंसक भी बना सकती है। बोलो राधे राधे। हमारे यहाँ तो ये भारत देश का जो नाम पड़ा ना, भारत, ये ऐसी थोड़ी पड़ गया है, आगे कथाएं आएंगी, कितने भरत हमारे हुए हैं, और वो भरत की माताएं कौन थी, उन माताओं ने भरत के द्वारा इस नाम का, जो हमारा देश है इसका नाम भारत पड़ा है। ये 3 भरत हुए हमारे यहाँ, 3 भरत, उन भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। वो माताएं हुई जिन्होंने वीर पैदा किए, वीर बनाए। धुंधली ने अपने बेटे को क्या बना दिया, चोर और डाकू। अब महाराज जब पैसे नहीं मिले तो एक दिन डंडा उठाया धुंधकारी ने, और माता के ऊपर जुट गया कि डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुर सत्कार किया। डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो भी जर जेवर था वो सारा बारा बांट किया। जुआ पकड़ लिया और डंडा लेकर के जुट गया। वो धुंधकारी अपनी माता को मारने लगा। बोले माता अब बताओ वो धन है कहाँ। माता बेचारी रो गई। अब तो डंडा लेकर माँ पर वो अत्याचारी धाया है। पूछने लगा माँ से अब बताओ धन कहाँ छुपाया है। अब छुपा हुआ हो तो माता दे दे। माता को जीवन में कभी पिटाई लगी धुंधकारी से। आज पहले दिन तो जुटा है मारने को। आत्मदेव ने कभी पोरा नहीं छुआया। पहले दिन की पिटाई घबरा गई। तो महाराज इतनी घबरा गई बेटे की पिटाई से, उसने समझ लिया मेरे पास देने लेने को तो कुछ है नहीं, फ्री में मुफ्त में पिटती रहूंगी, तो इसलिए मैंने ही बिगाड़ा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ऐसी करनी ऐसी करनी ऐसी करनी। धुंधकारी डर गई। वो धुंधकारी के डर से वो धुंधली डर गई। और धुंधली ने महाराज रात में उठ करके, रात्रि का समय हुआ तो पड़ोस में एक कुआं था, उसमें डूब करके अपने शरीर का अंत कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। बोलो राधे राधे। डर के मर गए कि मैं इस डंडे की मार से तो महाराज प्राणों को छू। अब जिसके मन में जो आता है वो नहीं करता है। धुंधकारी और फ्री हो गए। धुंधकारी में लगा पिताजी पहले चले गए, भैया बाद में चला गया, अपना आप चले गए। अब नो टेंशन। अब जहां ये धुंधकारी जाता था पहले से जाना पड़ता था। अब जाना थोड़ी, मित्रों को घर ही बुला लिया, आ जाओ आप जमेगी पार्टी होने लगी। पैसा रहा नहीं तो महाराज ये चोरी कर लिया और चोरी करके वैश्यों के यहाँ जाता था। वैश्यों क्या चाहिए? धन।
इसने एक दिन राजा के यहाँ डाका डाला और वो धन लेकर के, बहुत सारा धन इकट्ठा करके उन वैश्याओं के यहाँ महाराज जी पहुंचे। वैश्याओं ने मार देखा, वो धन देखा, वो तो अपने पास कोठी रख ली और मन में विचार किया कि अब तो ये चोरी करने लगा है, चोरी का धन लेकर के आया है, तो चोर से ज्यादा बुरी गत उसकी होती है चोरी का माल जहाँ पकड़ जाता है। बोलो राधे राधे। होता है कि नहीं होता है? चोरी का माल तो आ रहा है, कैसे आया? वैश्याओं ने समझा कि ये तो बच जाएगा और माल यहाँ पकड़ जाएगा तो हम मुफ्त में मारे जाएंगे, इसलिए इसको खूब मदरा पान कराया, इसको शराब पिलवाई गई और महाराज इसको 4 पाई पर बांध करके, समझ रहे हैं ना, इसको बांध के डाल दिया। नशे में जब ये धुत था, इनका माल खजाना सब रख लिया गया धुंधकारी का, और उसी समय जलती हुई लकड़ी लेकर के इसके मुंह में ठूस करके, 4 पाई से बांधकर इसके जलती लकड़ी लेकर के मुंह में ठूस करके इसका प्राणांत उन वैश्याओं ने। इस प्रकार से वो धुंधकारी जिसका प्राण छूटा, तो महाराज आज जबरदस्ती तो किसी के प्राण निकलने वाले ऐसे है नहीं, सरल है, तो इसको जबरदस्ती नहीं मारा गया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, इस कारण ये प्रेत बन गया, ये प्रेत बन गया। प्रेत तो नहीं जानते ना, भूत। चिंता मत करो, ये भूत का नाम तो आया है तो बताना पड़ता है, बाकी राम जी की जहाँ कथा होती है, कृष्ण जी की जहाँ कथा होती है, वहाँ हनुमान जी रहते हैं। और ये भूत आपने देखा होगा, श्रीमद् भागवत कथा जिस जगह होती है वहाँ पर एक काली झंडी लगाई जाती है, कुछ लोग लगा देते हैं पर हम नहीं लगाते, कहीं कहीं लगाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ हनुमान चालीसा होता है, हम हनुमान जी का आह्वान करते हैं, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सब सुख है तुम्हारी सरना, सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रख छटका उनको रखना, तुम रख छटका उनको रखना। हमारे यहाँ जब हनुमान चालीसा होता है तो हनुमान जी की चालीसा में लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है ना, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ के कांपे। हनुमान जी की कृपा जहाँ होती है वहाँ भूत पिशाच क्या कोई आ ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। अब महाराज ये प्रेत योनि को जब प्राप्त हो गया, पूरा परिवार नष्ट, भाई घर में कोई रहने वाला नहीं, माता तो कुआं में डूब करके मर गई, धुंधकारी को मार दिया गया। अब धीरे धीरे समय बीता, कुछ समय के बाद आज गोकर्ण महाराज अपने घर वापस आए, जो उनका भाई था गोकर्ण, समझ रहे हैं ना। अब गोकर्ण महाराज जब घर आते हैं और रात्रि में जब विश्राम करते हैं, तो उस विश्राम के समय देखते हैं कि इनके सामने कोई खड़ा हुआ है। प्रेत योनि को प्राप्त हो गया धुंधकारी, तो धुंधकारी कभी घोड़ा बन जाता था, तो कभी बैल बन जाता था, और कभी इनके भाई जरूर में आकर के इनके समक्ष रोने लगता। अभी ये सब देख करके उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। रात्रि जैसे भी कटी, सुबह को लोगों से पूछा, बताया लोगों ने कि ये हुआ तुम्हारे भाई के साथ हादसा, माता के साथ ये हुआ, दुख हुआ गोकर्ण महाराज। लेकिन महाराज धुंधकारी को कोई भी आराम नहीं मिला। वापस आए, रात्रि में जैसे ही विश्राम किया,
आज महाराज गोकर्ण के समक्ष दोबारा वो जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, इनका भाई धुंधकारी वो खड़ा हो जाता है, इनसे बात करता है कि भैया मैंने अपने कर्मों के द्वारा ये प्रेत योनि पाई और मेरा उद्धार करने के लिए आप मेरे बड़े भाई हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ ना कुछ करें। गोकर्ण ने कहा भैया मैं तेरे लिए सब जगह पिंडदान कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ इसने जो बताया वो मैंने सब किया, तीर्थों पे हुआया, पर तेरी प्रेत योनि नहीं जा रही है, मैं इसका क्या करूँगा, मैं सुबह बताऊंगा तेरे लिए। तब शास्त्र कह रहा है श्रीमद् भागवत कथा कि सुबह को इन्होंने गोकर्ण महाराज ने अपने गुरु जी का ध्यान किया, इनके जो गुरुदेव है भगवान सूर्य, उनका ध्यान किया। उन्होंने बताया कि इस प्रेत योनि में आए हुए तुम्हारे भाई को कहीं आराम मिलने वाला नहीं है, इसकी मुक्ति कहीं नहीं होगी। यदि इसकी मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है कि 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनवानी पड़ेगी। और प्रेत योनि से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें भागवत कथा सुननी पड़ेगी। अब महाराज गोकर्ण जी ने वही किया। के द्वारा गोकर्ण महाराज को कि मुझे कथा सुनानी पड़ेगी। तब महाराज सुबह सूर्योदय के बाद सुबह को क्या हुआ कि एक व्यास गद्दी बनाई गई, बढ़िया सा एक सिस्टम तैयार किया गया जहाँ पर कथा करनी है। तो उस गद्दी पर श्री गोकर्ण महाराज मनसासीन हुए, मतलब कथा वाचक के रूप में प्रथम बार गोकर्ण महाराज उस गद्दी पर बैठे। सुनने वाले श्रोता लोग आए और गुरुजी ने बताया था कि पंडाल के बाहर, मतलब ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड जानते हैं किसे कहते हैं? हमारे गांव बाजीगढ़ आता है तो एक लकीर खींचता है, जैसे लक्ष्मण रेखा माता जाने के लिए खींची गई थी ना। तो ये भी बड़ा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो प्रांगण बना हुआ है, तो जैसे बाजीगढ़ एक लकीर बना देता है, भैया लक्ष्मण ने रेखा खींच दी थी कि माता जानकी आप यहीं रहना, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना। तो एक रेखा होती है हमारे सबके लिए, जितने बीच में प्रांगण बना हुआ है इसी में कथा श्रवण करनी चाहिए। और वही प्रांगण वहां पर बनाया गया। तो गुरुदेव कहते हैं सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण महाराज से कि एक अपना पूरा सिस्टम बनाना अपना, ठीक है ना, केले के खंभे लगा करके सुंदर चूना इत्यादि डाल करके अपने ग्राउंड बनाना। और उस ग्राउंड के बाद कथा मंडप के बाहर एक काली झंडी लगाना, उस पे बांस का एक डंडा लगाना, 7 नाटी वाला कोकल बांस होता है, और वो प्रेत अंदर तो आ नहीं सकता। वो प्रेत भागवत कथा में नहीं आ सकता। ये गुरुजी कह रहे हैं भगवान सूर्यदेव अपने शिष्य से गोकर्ण महाराज से कि जहाँ पर कथा होती है, जितना प्रांगण बन जाता है उस प्रांगण के अंदर वही व्यक्ति आ पाता है जिसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और धुंधकारी तो स्वयं पापी है, वो प्रांगण में कैसे आ सकता है? वो कथा प्रांगण में नहीं आ सकता। इसके लिए कथा प्रांगण के बाहर एक झंडी लगाना और उस पे एक बांस का स्थान देना, कोकल बांस होता है, कोकला जानते हैं ना, उसमें प्रेत की आत्मा आकर के बैठेगी। यहाँ तो बैठ नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो हनुमान जी की गद्दी लगी हुई है। तो कथा श्रवण करने का अधिकारी भी सब नहीं होते हैं। कथा श्रवण करने का अधिकार भी उनको है जिन्होंने परमात्मा ने बड़ी उन पर कृपा की। बोलो राधे राधे। सुनने को तो ये जहाँ तक वाणी का विकास होता है वहाँ के सभी पशु पक्षी भी कथा को श्रवण करते हैं कि नहीं करते? तो बाहर सुनने में कोई दोष नहीं। इधर सौनक जी कथा को श्रवण कर रहे हैं और सूत जी कथा को श्रवण करा रहे हैं, और वहां सूर्यदेव भगवान अपने शिष्य गोकर्ण महाराज को बता रहे हैं कि कथा कैसे करनी चाहिए। कथा का सब नियम बताया,
जो ये हम कथाओं में करते हैं, हम आधा नहीं कर पाते हम लोग। जो भागवत जी में विधान है वो सब गोकर्ण महाराज ने किया। और एक 7 गांठी का एक बांस ला करके लगाया, उस पर काला झंडा लगाया गया और उस पर प्रेत को स्थान दिया गया अपने भाई को। और वहां पर सारे संत महात्मा जिनको पता लगा कि श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, तो महाराज वहां भागवत जी में ऐसा लिखा गया है कि जो विकलांग थे, कभी किसी का हाथ पैर इत्यादि नहीं होता है, वो भी बेचारे उस कथा में लुढ़क करके भाग करके श्रवण करने आए। कि वो ऐसी कथा है, भक्ति दायनी है, मुक्ति दायनी है, मोक्ष दायनी है। जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नहीं। उस कथा को कौन अभागा नहीं सुनना चाहेगा। उस कथा में सारे लोग आए, धुंधकारी को भी स्थान दिया गया और महाराज कथा का शुभारंभ होता है। जय जय राम कथा हो, जय श्री श्याम कथा। जय जय राम कथा हो, जय श्री श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की बिता बिता। जय राम कथा हो, जय श्री श्याम कथा। जय जय राम कथा हो, जय श्री श्याम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संसद अंक उड़ा बनहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संसद अंक उड़ा बनहारी। जय जय राम कथा हो, जय श्री श्याम कथा। जय जय राम कथा हो, जय श्री श्याम कथा। वाल्मीकि नारद घट जोनी, कही मुखन निज निज कर होनी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, कही मुखन निज निज कर होनी। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जय जय राम कथा हो, जय श्री श्याम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की बेता बेता। जय राम कथा हो, जय श्री श्याम कथा। जय जय राम कथा।
बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही कथा हुई, प्रथम दिवस की कथा हुई, तो प्रथम दिवस में उस बांस का एक गांठ, जानते ना, वो एक गांठ फट गई। दूसरे दिन में दूसरी गांठ फट गई, एक एक गांठ आकर के 7 दिन में 7 गांठें। परमादनी श्रीमान प्रेमपाल श्रीवास्तव जी की सुबह के बारे में किया है। कॉपी बेटा लिख लिया करो, सबका कॉपी कहाँ रहती है? चलो ठीक है। तो भैया 7 दिन तक कथा चली बेटा। दिन में 7 गांठें टूटती रही और प्रेत योनि से वो मुक्त होता रहा धीरे धीरे। अब महाराज 7 दिन जब कथा विराम हुई, प्रेत को अपनी योनि से मुक्ति मिल गई। और वहां पर देखते हैं कि कथा जैसे ही विराम होने के लिए थी, एक सुंदर विमान आता है और उस पर 4 भगवान के पार्षद आए। विमान वहां पर आकर के रुका। अब वहां पर जितने भक्त कथा को श्रवण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि चमकीले चमकीले वस्त्र पहने हुए 4 लोग वहां प्रकट हो गए। और वो जो प्रेत योनि में था, जिसको कथा के मंडप में आने का भी अधिकार नहीं था, उसने सुंदर वेश बनाया, 4 भुजाएं में देवताओं जैसा रूप प्रकट हो गया। वहां लोगों की आंखें चम गया, इतनी प्रकाशमान वो दिव्य दरबार था। और सबके देखते देखते वो प्रेत योनि से जो बैठा हुआ धंधकारी था, वो देवताओं के रूप में महाराज विमान पर बैठ करके चला जाता है। अब उसका तो उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषि हो, वहां 87,000 ऋषि मुनि बैठे हुए, पर और किसी के लिए विमान नहीं आया। विमान किसके लिए आया? धुंधकारी। अब प्रसंग इस बात का था कि वहां पर बैठने वाले लोगों को शंका हुई। व्यास जी से प्रश्न कर दिया गोकर्ण महाराज से कि महाराज एक बात बताओ, ये तुम्हारा भाई था, इसको तुमने प्योर कथा सुनाई, असली कथा। हमें लग रहा तुम्हें नकली कथा सुनाई, क्योंकि कथा तो सबने सुनी, पर विमान प्रेत के लिए आया और हमारे लिए कोई विमान नहीं आया। तो गोकर्ण महाराज कहते हैं कि भाई ये तो मैं नहीं बता सकता कि विमान एक ही क्यों आया और क्यों नहीं आया, और कोई परम धाम के लिए मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं हो पाया। तो यहाँ पर सूत जी सौनक आदि ऋषियों को समझाते हैं, ऋषियों वहाँ का विवाद ये था कि यहाँ पर भी गुरु भगवान ने सूर्य नारायण ने आकर के बताया कि तुम्हारे विवाद से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कथा सबको अपना अपना फल देती है, जो जैसे सुनता है। कि हमने उसने एक साथ इस कथा अमृत का पान किया, पर प्रभु ने हमको छोड़ दिया, उस पापी का निर्वाण किया। बोले महाराज हमने उसने एक साथ इस कथा अमृत का पान किया, पर प्रभु ने हमको छोड़ दिया, उस पापी का निर्माण किया। उस पापी को देवता बना करके यहाँ से ले गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तब वहाँ उत्तर हुए। उत्तर में गोकर्ण महाराज कहते हैं कि हमारी बात सुनो श्रोताओ। उत्तर में कहा गोकर्ण जी ने, बेशक सब बात बराबर है, पर सुनने की सुनते हो तो सुनने में भी एक अंतर है। सब श्रोता एक नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं।
इसलिए कथा सुनने पर भी फल एक जैसे नहीं होते। कहा महाराज सब सुनते हैं पर सब श्रोता एक नहीं, कुछ सोते और श्रोते हैं। इसलिए कथा सुनने पर भी फल एक जैसे नहीं होते हैं। जो जैसे सुनता है उसको फल भी वैसे ही मिलता है, क्योंकि एक होता है श्रोता, वो भगवान की कथा को मन लगा करके सुनता है, और एक होता है सोता, श्रोता और सोता, और एक होता है सरोता। भागवत जी कह रही हैं कि 3 प्रकार के श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में आते हैं। एक आए कथा को श्रवण किया, दूसरे आते हैं वो सो जाते हैं, और तीसरे आते हैं वो बातचीत करते हैं श्रोता की तरह। कितनी भी अच्छी बात हो वो कट जाती है। जैसे ये श्रोता है, ये जो है श्रोता में आएंगे, बोलो राधे राधे, इन्हें परवाह नहीं है कथा कहाँ चल रही है, ये तो अपनी कच कच में लगे रहेंगे। तो महाराज भगवान की कथा कहती है कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही किसार है। जिस भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और भाव जहाँ नहीं है वहाँ पर चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। इस कथा को सुन करके महाराज सब लोगों को, किसी को दुख और किसी को सुख भी हुआ, लेकिन श्री सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों, ये कथा दोबारा हुई। लोगों ने कहा कि अगर सुनने में अंतर है तो महाराज इस कथा को दोबारा से आरंभ करिए, हम धुंधकारी की तरह ही कथा को श्रवण करेंगे। अच्छा देखो, सुनने में अंतर क्यों नहीं था? सब लोग आजाद थे और धुंधकारी प्रेत योनि में था। तो दवा भैया वो समय से खाता है जिसको कोई तकलीफ होती है। बाकी संग में चाहे 10 लोग हों तो कोई सब मरीज थोड़ी होती है, दवा तो मरीज समय से लेता है। तो भागवत की कथा जो थी, जो संजीवनी बूटी थी, वो जानी कहाँ थी? वो तो महाराज प्रेत के पास जानी थी। उसने मन लगा करके, ध्यान लगा करके कथा को श्रवण किया। तो इधर सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों, कथा दोबारा से शुभारंभ हुई, और जब फिर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा चली तो वहाँ पर बहुत विमान आए, और वहीं से बहुत से श्रोता उस विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम गए। बोली श्री हरिनारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब हमें सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों, जिस कथा से प्रेत का उद्धार हो सकता है, भूत का, तो वहां पर क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? इसलिए हमें कथा सुननी चाहिए। और आज वही कथा तो आपने बताया कि सुखदेव जी जो कथा सुनाएंगे, अब जो कथा 7 दिन में 2 बार, 7 दिन की 2 बार कथा हो गई, वही श्रीमद् भागवत कथा आज राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव श्रवण कराने जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। इस कथा से सबका कल्याण होगा। आइएगा, इधर भी समझ में आ रही है कथा? माता जी ऐसे झूठ सर मत लइयो। हाँ, आप तो सुनती हैं जो बात से, सुनने वाले तो सभी बैठेंगे, बिना सुनने वाले थोड़ी बैठेंगे। एक दिन की बात बताऊं माता जी, जागरण था हमारे, जागरण। हाँ, माता जी भी आ गई, बढ़िया बात है, देख ली मैंने। माता जी राधे राधे। आज आड़ में बैठी, गलत बात है, स्थान चेंज कर दिया, चलो कहीं बैठो। तो वो माता जी बैठी थी, हमारा जागरण हो रहा था। तो मैं जागरण की बात आपको बताऊं, गाने वाले गा रहे थे और हम वहां बैठे हुए थे, जागरण चल रहा था। तो एक माता जी रो रही थी, समझ रही हो ना माता जी? तो माता जी बहुत जोर जोर से रो, और गाने वाला बेचारा खूब मेहनत से गाए। वो गाने वाला भी ऐसा था, उसकी थोड़ी
राजेश तुम्हारे से थोड़ी बड़ी दाढ़ी थी, लोग रखा लेते ना। हाँ ऐसे चलती। अब बहुत मेहनत कर, उसे लगा कि मेरा एक श्रोता सफल हो गया, मेरा जागरण सफल हो गया, कोई तो रोया था और जोर जोर से रोए, जोर जोर से। अब माता जी को जितना जोर से गाए म्यूजिशियन जितना तेज हुए उतना ही माता जी हो गए। अब वो तो गाने बजाने में सब लग गए, हम धीरे से गए। हमने कहा माता जी क्या बात है, अरे अभी तो यहाँ 10 रुपए की लॉटरी लगवा दे भैया, चल रहा है अरदास, यहाँ को रोने वाली की बात ही नहीं है। नहीं भजन चलता है माता जी जागरण में तो वहाँ तो हंसी खुशी से रहना चाहिए। अब माता जी बहुत जोर जोर से रो, तो वो गाने वाला भी रुक गया। हम माइक लेकर के पहुंच गए। हमने माता जी कोई काम बताओ, कहाँ की याद आ गई? बोली ना गुरुजी से गाने दो। तो हमने कहा कोई तो कारण होगा, और सब रुक गए। वो मैं हमने लिया और हमने पूछा माता जी आप क्यों रो रही हो? माता जी बोली अरे गुरुजी से गान दो, गान दो। तो हमने कहा गान तो दें, गा तो रहा है, लेकिन आपको क्या कष्ट है? बोली अब जब कुछ मत पूछो गुरुजी, हम तुम्हें क्या बताएं, हम इसकी तरफ देख देख के एक बात याद आएगी, इसलिए बहुत विकट हुआ। तो हमने कहा मतलब कहीं इसके गाने में भी त्रुटि है, ऐसी कोई बात हो तो बताओ, या कोई शारीरिक कष्ट हो? ना 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 गुरुजी तो तुम्हारी कृपा है, कष्ट कोई ना है, पर मुझे अपनी कोई चिंता ना है, मैं तो जाको देख देख कर रो रही गान वाले को। मैंने क्यों? बोली जैसे जैसे घंटा से चिल्ला रहे, 1 घंटा से गुरु जी को बेर बेर चिल्ला रहा, बेर बेर चिल्ला रहा। मेरे यहाँ बकरिया ही बहुत पाई, बाघ को बच्चा ऐसे ही दिन में करके मेरी नाखन के सामने चिल्लाए चिल्लाए खत्म हो। तब मुझे भाई की याद आएगी कि ऐसी जो दला गाएगा बोलो राधे राधे। लोग तो हाँ कर देते हैं, है ना? तो ऐसे झूठी हाथ नहीं करना है, ईमानदारी की करना है। बोलो राधे राधे। अच्छा हाथ खड़ा कर कह दो राधे राधे। अभी हाथ है आधे आधे, राधे राधे। हाँ हाथ उठा कर जयकारा लगाना चाहिए। हमारे धर्म में हाथ उठा करके जयकारा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। बोले हनुमान जी महाराज की, श्री गणेश भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। यूं करके धीरे धीरे करके आलस भी नहीं आएगा और जयकारे लगाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। जब मैं अकेले कुछ गाऊंगा, अकेले बोलूंगा तो होगा कीर्तन, और जब सब लोग साथ में बोलोगे तो होगा संकीर्तन। क्यों माता जी? अभी बजेर हुई थी तो ढोलक लेकर के अकेले थोड़ी गाया जाता है, तो सब साथ में गाते हैं तो आनंद बढ़ता है। ऐसी कथा में जब सब लोग साथ देते हैं तब आनंद आता है। और का क्या बात कही अम्मा ने, ठीक है चिंता नहीं करो। अब की बार में जब कथा गाने आएंगे तो दिन में सुनाएंगे, रात में नहीं सुनाएंगे। बोलो राधे राधे, ठीक है ना? आपकी कभी कभी भैया दोबारा बुलाएंगे तो दिन में करेंगे कथा, रात में आराम से सोएंगे। नहीं हम दोनों समय नहीं करते, कहीं पर भी दोनों समय नहीं होती। आपने आपके घर टेलीविजन है सबके, तो अनंताचार्य की, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की, दिव्यनंद ठाकुर जी की, जिसकी भी कथा आती होगी तो एक समय लाइव आती होगी आपके यहाँ 24 घंटे में एक बार। लेकिन 3 घंटे 4 घंटे ईमानदारी से प्योर कथा, और कथा ही होती कि नहीं होती? ईमानदारी से बताओ, आपने कभी टीवी में देखा झांकी निकल रही है? देखो प्योर कथा 3 घंटे नहीं, चाहे 2 घंटे करो, पर ईमानदारी से भगवान की कथा करो। और कितने लोग होते हैं और सब ताली बजाते हैं, नृत्य करते हैं कि नहीं करते हैं? ईमानदारी से टीवी में भी आदमी तो यही होते हैं। टीवी में कोई बेचारे किराए पे थोड़ी आते हैं। हाँ तो गांव में माता जी अब जानती हो सब बातें होती हैं। अब तुम जरा यहाँ कूद जाओगी, पड़ोस में हंसी बनाएंगे। हाँ समस्या तो ये है, पर रोजाना करते रहोगे तो हंसी नहीं बनेगी। अब पहले दिन देखो, यहाँ मंदिर है, हमारे गुरुजी रहते हैं आपके यहाँ। अब कोई जल का लोटा लेकर के नहीं आया है कभी, और गुरुजी को चाय पहुँचाने नहीं आया है कभी,
माथे पर तिलक नहीं लगाया है कभी, और पहले दिन जब वो जल का लोटा ले करके या गुरु जी के लिए चाय का मंडल में ले करके और तिलक लगा करके जब घर से आएगा तो 20 लोग कान खड़े करेंगे, लग रही है आज की लौट लगी। हाँ, वो इसलिए होगा क्योंकि तुम पहले दिन आ रहे हो। रोजाना करो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं कहेगा कहाँ जा रहे हो। अब जब कथा होए, सत्संग होए, तो तुम लोग ताली बजाओ, भगवान की कथा गाओ साथ में, तो कोई हंसी नहीं बनाएगा। और जब पहले दिन करोगे तो हंसी तो बननी स्वाभाविक है। होगा कि नहीं होगा बताओ। अब ऐसे तो हमसे भी लोग कहेंगे भैया देखो बाबा जी वो तो घूम रहे हैं, उसमें समस्या क्या है। अब मैं कहाँ तक बताऊंगा इन बातों को। बोलो राधे राधे। रोजाना सुनो कथा। अब तो घर घर प्रचार है, मोबाइल पे कथा आ रही है, टीवी पे आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। पहले ये सब सिस्टम नहीं थे, 1 घंटे एंटीना घुमाना पड़ता था। बोलो राधे राधे। हाँ, ये सब कृपा है जो आपके यहाँ मोबाइल पर भगवान की कथा लाइव सुनने को मिल जाती है, अच्छी से अच्छी कथाएं। तो कथाओं को सुनो, कथाओं का श्रवण करो, भगवान की भक्ति में अपना मन लगाओ, यही कथा से सीखने के लिए मिलता है। और हमारी अभी माता जी सुनो, मैं भी आपके यहाँ पहली बार आया हूँ, हो सकता है मेरे पास कथा कम हो, मुझे नहीं आती हो इतनी अच्छी जैसा आप सुनना चाह रहे हो, वो अलग विषय है। क्योंकि भाई मैं कोई ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता, कहीं पर सबसे छोटा कोई है तो मैं समझता हूँ अपने आप को। लेकिन हाँ माता जी, बात तो ये कही। तो कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ कथा गाने जाते हैं, अभी हमारी कथा में लोग यहाँ आएंगे, आप देखना पूरे क्षेत्र से आएंगे। अब धीरे धीरे लोगों को पता लगा है, कल 3रा दिन हो जाएगा, 4थे दिन से देखना आप कहाँ से लोग आएंगे कथा सुनने के लिए। जो आपको भीड़ मालूम पड़ती है टेलीकास्ट कथाओं में, वो उस जगह की नहीं होती है। हजारों कलश होते हैं, 20-20 गांव से वो कलश वाले मिलाए जाते हैं, वो कलश यात्रा शोभा यात्रा होती है। अब गांव में समझाया जाता है कि भैया तुम मत उठाइयो, तुम्हारे यहाँ सूतक लग गया है, तुम्हारे यहाँ शौर हो गई है, ये बातें चलेंगी। ठीक है, कभी किसी का मन मुटाव चलेगा, पर वहाँ ऐसा नहीं चलता है। 20-20 गाँव के कलश 10-10 हज़ार 11-11 हज़ार रोड शो होता है, पूरा जाम कर दिया जाता है, और एक तरफ से कलश यात्रा शोभा यात्रा भगवान की निकलती है, ठीक है ना, विद बैंड बाजे के साथ। तो वहाँ पर एक दूसरे से द्रोह नहीं है, और वहाँ पर भगवान की भक्ति होती है। तो वहाँ पर वो लोग जुड़ते हैं, वो हमें आपको नहीं देखते, वो भगवान से जुड़ते हैं, वो भगवान की कथा में गा रहे हैं, भगवान की कथा में नृत्य कर रहे हैं, और भगवान के लिए वो पैदल जा रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं जाता है, ठीक है ना। और जब हमारी कथाएं होती हैं, आपने टीवी में देखा होगा, तो लोग रामायण लेकर के बैठते हैं। ये तो आपको मैं बताऊंगा, आप ये कहेंगे गुरु जी झूठ बोल रहे हैं, ये तो भैया की, अनिल भैया की कृपा है, और भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी, हमारे गुरु जी से हमारा मिलन हो गया। नहीं तो हम कथा गाने वहाँ जाते हैं जहाँ 50-100 लोग बुद्धिमान बैठे होते हैं, वो भागवती लेकर के बैठते हैं, वो रामायण लेकर के बैठते हैं कि गुरु जी कहाँ से गा रहे हैं, इनके अंदर ज्ञान है कि नहीं। आप मैं वीडियो दिखा दूंगा, मेरे मोबाइल पे आता है, लाइव चैनल है मेरा, उस पर देखना कितने लोग किताब लेकर के बैठते हैं। अब मुझे कुछ याद नहीं होगा तो मैं उनको बताऊंगा क्या, ठीक है ना। अब मेरे पास थोड़ी कापी किताब लेकर मैं आपको सुनाता हूँ, नहीं तो मैं तो फिर ऐसे बोलूंगा तुम सो या रो, मैं तो ऐसे करूंगा, भगवान कह रहे हैं हाँ भैया, ये होगा कि नहीं होगा। तो कथा जब होती है तो कंठस्थ होती है, साल भर बच्चा पढ़ता है, तो 1 साल के बाद जब परीक्षा होती है, पेपर होता है, तो कोई कॉपी जाती है संग, नकल जाती है संग, तो हमारी परीक्षा होती है। हम लोग वहाँ कथा गाने जाते हैं जहाँ विद्वान लोग बैठते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ हमारी परीक्षा होती है कि हमें कितना आता है और हमें 100 में कितने नंबर मिल रहे हैं। तो हम क्या, तो जैसा है वो ठीक है, भगवान की कृपा है, आप प्रेम से सुनो। और वहाँ पर वो भी किताब लेकर के देख रहे हैं और हम भी किताब पढ़ें, तो दोनों अखंड रामायण पढ़ेंगे तो कौन किसकी देखेगा। बोला राधे राधे। हाँ, वो यहाँ से चौपाई को पढ़ सुनते हैं, श्लोक को यहाँ से सुनते हैं, और वहाँ लौटते हैं कि आहा महाराज की तो पूरी कथा कंठस्थ है, तब वो मानते हैं। बुद्धिमान को बुद्धिमान लोग ही प्रणाम करते हैं, और बुद्धिमान ही बुद्धिमान को सम्मान देता है, ध्यान रखना। अगर हमारा खुद का सम्मान नहीं है तो हम दूसरे को देने के लिए पर्याप्त नहीं होती, ठीक है ना।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुने बहुविध सब संता। तभी तो कथा वाचकों के आगे डॉक्टर लिखा जाता है, डॉक्टर PhD करके, संस्कृत से MA होता है, तब उनके आगे डॉक्टर लगता है। ठीक है ना। अब बाकी सभी के आगे जब पढ़े लिखे नहीं तो थोड़ी डॉक्टर लग जाएगा। संत का काम होता है समझाना, शांत भाव रखना, सबकी सुनना पर अपनी कुछ ना कहना। कहना है तो भगवान की कथा कहना है। मैं आपको अपनी डिग्री दिखाऊं, डिप्लोमा दिखाऊं, इससे कोई फायदा चलने वाला नहीं है, इसमें बड़प्पन हो जाएगा। आपको दिखाऊं कि महाराज देखो मैंने ये किया है, तो आप कहोगे अरे गुरु जी, फिर आपके मन में से झूठ ही निकलेगा, यार बहुत नीचे कथावाचक तुम तो यहाँ काहे पड़े। तो मैं काहे जबरदस्ती में अपनी फजीयत कराऊं, मैं तो वो छोटा कथावाचक हूँ। संसार में जो लच जाता है वो बच जाता है, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। आंधी आती है, तूफान आता है, बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं। कभी तुमने छोटे से वृक्ष को देखा पड़ती नहीं, छोटी सी दूर है, दूर है, उसमें पैर रख के निकल जाएगी, लच जाएगी, फिर वैसी खड़ी हो जाएगी। तो संत का काम है शांत रहना, साधु का काम है सबको साधना, जो है वो बहुत है। भैया गलत है क्या, सही बात है? अब यहाँ पर मैं कहूँ कि आप पुस्तक लेकर के बैठो, जब आपने कभी पुस्तक पढ़ी ही नहीं है तो आपको पता क्या लगेगा ये कौन से अध्याय से कथा चल रही है। हमें तो जो पसंद है सो ही पसंद है महाराज। तो जब भी कभी भी आप कोई भी पेंट कर देंगे, ये आपके मंदिर पे व्हाइट पेंट है, तो आप जब भी कोई करेंगे वो छुटेगा तो फिर अंदर वही निकलेगा। तो हमारे अंदर जो भरा है वो कहीं ना कहीं जरूर देखेगा कि हम क्या हैं और हम क्या समझना और क्या सुनना चाहते हैं। समझ रही ना माता जी? बोलो राधे राधे। तो हम कोशिश तो ये करते हैं कि सबकी समझ में आए, इसलिए बार बार पूछते हैं, वरना हम तो गाते चले जाएंगे, आप सुनो या ना सुनो। अब महाराज जैसे ही कथा शुभारंभ हुई, श्री सुखदेव जी ने श्लोक बोला के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम घर घर निमंत्रण देते हैं भागवत जी का, और यहाँ जैसे ही व्यास मुनि ने कथा आरंभ की तो सारे लोग लुढ़कते पुढ़कते चले आ रहे हैं, भीड़ लग गई। और वहां पर जो मानव आए, जो प्राणी आए, वो तो आए महाराज, लेकिन जैसे ही इस लोक को बोला, इस लोक जानते हैं हमारे यहाँ 3 लोक 14 भवन है। अब इस लोक, ये जो लोक है, ये इसका नाम है मृत्यु लोक। और ये पुस्तक नहीं जाती है उस तक, ये पुस्तक है इस लोक के लिए। जब भी हम कोई धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत कथा हो, शिव पुराण हो, अग्नि पुराण हो, पद्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, कोई भी पुराण हो, देवी पुराण हो, जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो चाहे गरुड़ पुराण हो, माता जी थोड़ा शांत रहो, तो उस पर पहले लिखा होता है श्लोक, मतलब ये पुस्तक इस श्लोक में पढ़ने के लिए है। और इस श्लोक में जब पढ़ करके जाओगे, भगवान की कथा स्मरण करके जाओगे, तो उस श्लोक में भगवान मिलते हैं। इस श्लोक से उस श्लोक जाना। दोहा, इस श्लोक के बाद होता है दोहा। दो ही हैं, परमात्मा और एक जीवात्मा। फिर होता है छंद। आप इस श्लोक में परमात्मा के श्लोक को उसे छंद बना लीजिए। छंद जानते हैं, माताएं गाती हैं छंद, माने हम भी लोग छंद में, रामायण में है छंद। तो आज छंद बनाइए, क्षण क्षण उसे रटिए। और फिर आता है सोरठा, भगवान के राम का चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र, भगवान की भक्तों की महिमा क्षण क्षण रटिए, उनका सोरठ कर दीजिए। सोरठा का अर्थ होता है सोरठ कर दीजिए। राम कथा में होती है चौपाई। जब आप ये सब सोरठ कर देंगे तो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जब आप चौपाई गाएंगे। और ये सब कुछ जब हो जाएगा तो महाराज हमारा तरण तारण हो जाएगा। पुस्तक तो यहीं रहनी है, पुस्तक हमारे साथ
नहीं जाएगी, पुस्तक नहीं जाएगी उस तक। वहां तक तुम्हारा सिर्फ ज्ञान, परमात्मा की भक्ति। जैसे बच्चा परीक्षा देने बैठता है तो जो उसके कंठ में होता है, जो उसे याद होता है, वही लिख पाता है, ना कि वहां पर कोई कॉपी किताब लेकर के जाता है। और लेकर के गया, चाहे लिखा मुंह जवानी है, मौखिक लिखा है, लेकिन पकड़ गए तो और उल्टा मामला बिगड़ गया। बोलो राधे राधे। तो हम लोग, हमारे साथ क्या जाने वाला है? कुछ जाने वाला नहीं है। ज्यादा में ज्यादा जब हम लोग घर से निकलते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो जो पत्नी होती है वो मकान तक, और जो पुत्र होता है हमारा प्रिय पुत्र, वो अग्निदान तक, और जो समाज होता है ये शमशान तक। उसके बाद तो कर्म जाएंगे भगवान तक, या और कुछ चला जाएगा? तो पुस्तक का ज्ञान श्लोक में पढ़िए तो ये श्लोक में काम करेगा, और नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कल्याण कैसे हो जाएगा? बोलो राधे राधे। अब जैसे ही श्लोक को बोला, इस लोक में इस लोक को बोला, तो उस लोक के लोक आ गए। ब्रह्म लोक से आकर के महाराज सारे देवता खड़े हुए, देवराज इंद्र के हाथ में अमृत का कलश है। जैसे मैंने आपको कथा श्रवण कराना शुरू की, ऐसे ही आ गए देवराज इंद्र हाथ में कलश लेकर। ठीक है ना? और हम लोग नहीं आ पाते, और इस लोक में इस लोक का स्मरण किया गया, और उस लोक से देवता आ गए। अब कथा फिर वहीं रुकी। देवताओं को देखा व्यास मुनि, भाई व्यास नंदन सुखदेव जी बैठे हुए हैं आसन पर। देवताओं ने आकर के प्रणाम महाराज। बोले कैसे आना हुआ? बोले महाराज थोड़ा सा प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है, समस्या ये है, परिस्थिति ये है कि हम थोड़ा सा उपचार लेकर के आए कि आप महाराज परिषद को जो कथा श्रवण कराने जा रहे हैं वो कथा मत सुनाइए। हम इन्हें अमृत लेकर के आए हैं, कलश में अमृत है, आप अमृत पिला दीजिए तो परिषद महाराज अमर हो जाएंगे। तो तक्षक नहीं डसेगा, और डसेगा तो भी ये मारे नहीं जाएंगे। बोलो राधे राधे। समझ में आ रही है बात? अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं 7 दिन तक क्यों मेहनत करूंगा? अमृत पिला दो। मैं 7 दिन तक क्यों यहाँ बैठ करके प्रवचन करूंगा? अमृत पिला दो, परिचय ठीक हो जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि जिस आसन पर परिषद महाराज बैठे हैं, देवराज इंद्र कहते हैं कि उस आसन पर मैं कथामृतम कलशपान करूंगा, मैं कथामृतम, और ये जो अमृत है ये अमृत मैं परिषद को दूंगा। लेकिन इस स्थान पर बैठ करके मैं कथा सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। अच्छा तुम्हारा स्थान चेंज करें तो हमें क्या परेशानी है? कर लो, लेकिन परिषद आपको कल से ही बता दिया आपको यहाँ बैठना है, तो स्थान चेंज नहीं करना चाहिए 7 दिन तक। तो सुखदेव जी ने कहा कि देवराज मैं तो मना कर नहीं रहा हूँ, यदि तुम ऐसा कुछ लेकर के आए अच्छी बात है कि परिषद भी 7 दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे और मैं भी बैठा रहूँगा संग में, ये ऋषि मुनि, ये सभा लगी रहेगी। पिला दो अमृत। परिषद से पूछो। महाराज परिषद से जैसे ही पूछा गया, क्या आप कथा को छोड़कर, कथा अमृत को छोड़कर क्या आप अमृत पीना पसंद करेंगे? वाह परिषद महाराज। परिषद ने कहा प्रभु नहीं, मुझे अमर नहीं होना है, मुझे अमृत नहीं पीना है, मुझे कथा अमृत चाहिए, कथा अमृतम। मुझे अमृत चाहिए लेकिन कथा का अमृत चाहिए, मुझे ये साधारण अमृत नहीं चाहिए। अब महाराज सुखदेव जी क्या कहेंगे? तो कथा कह रही है कि देवताओं का अमृत पीने वाला कोई नहीं मिला श्रीमद् भागवत कथा के साथ। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है जिस कथा को देवता लोग रचते हैं, उस कथा को हमारे लिए इस लोक में इस कथा को भेजा गया है कि हम लोग कथा को श्रवण करेंगे और राम नाम गाएंगे और परम सुख पाएंगे। लेकिन क्या करें साहब,
समय ऐसा चल रहा है कि समय ही नहीं सुनने का। बोलो राधे राधे। अब कथा का शुभारंभ होता है और कथा से भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, परिषद महाराज को आप भी सुन लीजिए। जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ तो 7 दिन तक जो श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो गई, मतलब शुभारंभ हो गई, तो 7 दिन तक वो कथा ऐसे ही चलती रही। देखो, ना तो वहां ढोलक ना बाजा था और ना ये माइक की व्यवस्था भी थी। वहां बट वृक्ष था, बरगद का वृक्ष, उसकी छाया में लोग बैठे थे, ठीक है ना। और एक आसन बैठ करके जैसे परिषद महाराज बैठ गए घर से आकर, और वैसे ही आसन पर सुखदेव जी बैठ गए और सारे लोग बैठ गए। जब कथा पूरी हो गई है, संपूर्ण कथा, तब महाराज स्थान को छोड़ा है। बात को समझ रहे हैं। और हमारे यहाँ इस कलिकाल में 7 दिन कौन बैठ सकता है? 7 घंटे भी नहीं बैठ सकते। हम लोग 3-4 घंटे भी उब जाते हैं कि नहीं। तो बोले महाराज सब लोग कथा सुन रहे हैं, इतनी कथा हो रही है पर कल्याण नहीं, तो इसलिए कथा को बार बार सुनना चाहिए। क्योंकि कम से कम 7 दिन, यानी कि एक दिन में 24 घंटे, 12 दिन में 24 घंटे होंगे, तो 7 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? इतने दिन तक कथा चली। उस समय तक ना किसी ने जल पिया और ना महाराज चाय बनी और ना भोजन किया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कथा चली। बात को समझ रहे हैं। एक आसन बैठ करके श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को वो कथा श्रवण कराई, जिसमें 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, एक ही बार में संपूर्ण कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सन्मुख उस कथा को कहा। पर इतना समय हम लोग नहीं बैठ सकते, इसलिए इस कथा को कम से कम 6 महीने में और ज्यादा नहीं तो 1 वर्ष में हर प्राणी को पूर्ण कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। अब पूर्ण कथा कैसे मिले सुनने को? घर में हो पुस्तक और एक अध्याय यदि आपने रोजाना पढ़ा तो 335 अध्याय हैं और हमारे दिन होते हैं 365। तो हम एक अध्याय यदि रोजाना पढ़ेंगे तो हमें श्रीमद् भागवत कथा से जो मिलना है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि जो भी है, वो हमें 1 साल में पूरा ज्ञान हो जाएगा। ये सबका पढ़ने का परमो धर्म है। बात समझ में आ रही? जैसे कभी कभी मानस पाठी लोग होते हैं, रोजाना रामायण पढ़ते हैं, तो जिसको जो अच्छा लगता है, हमारे 18 प्राण हैं, उनमें से किसी को, कोई शंकर जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है। हम एक जगह कथा गाने गए तो वहां पर एक लोग आए, बैठे हुए थे हम इसी 4 से वहां पर। तो दोपहर में कथा, मतलब शाम को कथा सुनी, दोपहर में आए, बोले गुरुजी थोड़ी बात पूछना चाह रहे थे। तो हमने कहा पूछो। तो उनके जैसे 2-4 और लोग थे संग में, हम तो वहां अकेले बैठे। बोले गुरुजी एक बात समझ में नहीं आता, भगवान एक है कि अनेक है? हाँ, लोगों का संशय होता है तो ये पूछते हैं कि भगवान एक है कि अनेक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, भगवान एक है कि अनेक है? जोर से बोल जाओ तो। एक भगवान एक है कि अनेक? बंद करना जरा एक सुर में सब लोग बोल जाओ, एक है कि अनेक है? एक। ठीक। तो वही प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी भगवान एक है कि अनेक है? तो मैंने कहा इस बात को तो आप भी जानते हो। तो बोले नहीं, हम जानते नहीं, जानते हो तो गुरुजी आपसे क्या है पूछते, आप कथा सुनाते हो, आप भगवान की ज्यादा जानकार हो, मैंने भगवान के नहीं कथा की जानकार हैं थोड़े बहुत, वो आपको बता देंगे। तो बोले बताओ, ये हजारों लोगों को बैठ करके आप सुनाते हो, तो हमें कहाँ पता है, आप बताओ भगवान एक है कि अनेक है? तो हमने कहा भगवान तो एक है।
तो बोले ये कोई बात हमारी पूरी बैठी नहीं। हमने क्यों? तो बोले भगवान एक है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन आप सिद्ध करो भगवान एक है। तो कोई गणेश जी, कोई शंकर जी, कोई पार्वती जी, कोई दुर्गा मैया, ये सबको अलग अलग क्यों मानते हैं? बात तो उसकी भी ठीक थी, उसकी बुद्धि के लायक ठीक है नहीं थी। तो हमने कहा बात सही भी है भैया। तो बोले आप हर बात में हाँ कर रहे हो, आप बताओ। तो हमने कहा चलो आपसे आपे की भाषा में फिर पूछना पड़ेगा। तो बोले पूछो। हमने लगा कि इनके पास कोई उत्तर थोड़ी होगा। मैंने कहा पूछो। हमने कहा आप ही की तरह पूछेंगे। बोले जैसे चाहो वैसे पूछो। बेटा थोड़ा शांत हो जाओ जिज्जी, बोल बोल। उन्होंने कहा कि पूछो। तो हमने कहा भैया ये बताओ तुमने कैसे सिद्ध किया कि भगवान एक या अनेक हैं? तो उनके साथ में जो लोग थे ना, उनसे बोले सब लोग आंखें बंद करो, नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद की और बोले बताओ तुम्हारे भगवान कौन है? तो कोई कह रहा है हमारे भगवान शंकर जी, कोई कह रहा है हनुमान जी, कोई कह रहा है विष्णु जी, कोई कह रहा है लक्ष्मी। सबने जितने लोग थे सबने अलग अलग बताया। अब हमसे क्या बोले? देखो गुरु जी अभी तुम्हारे सामने हमने पूछी कि एक है और तुम कह रहे हो एक है। और जो देखो सब भगवान अलग अलग गिनवा रहे ना गिनवा रहे। तो मैंने कहा कहना क्या चाह रहे? बोले एक है, ये साबित करके दिखाओ। तो मैंने कहा अब करो साबित, इन्हीं से करवाऊंगा। तो मैंने कहा नाराज मत हो ना। बोले नहीं पूछो। तो मैंने कहा भैया तुम लोग इन्हीं के लोग हो तो तुम एक बार नेत्र बंद कर लो। उन्हें बंद किए। तो मैंने कहा अपने अपने पिताजी को देखो। अब सबने आंख बंद कर ली। तो कोई कह रहा है हमारे पिताजी नहीं है। तो हमने कहा थे? बोले हाँ थे। अब कोई कह रहा हाँ हमारे पिताजी हैं, हमने देख ली। हमने कहा आंखें खोलो। अब आंख खोली तो हमने बताओ पिताजी एक है कि अनेक है? तो बोले पिताजी तो हमारे एक है। तो हमने कहा तुम्हारे सबके पिता का एक है अनेक है? बोले हमारे सबके एक एक पिता हैं, लेकिन पिता सबके एक ही होते हैं। तो हमने कहा ऐसे ही समझ लो भगवान तो एक ही है, लेकिन सबके अलग अलग मानने से। अच्छा 10 लोग बैठे हैं, 10 के पिता अलग होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन सबका पिता तो एक ही होगा कि नहीं होगा? बाद में बोले गुरुजी हमने बहुत अंतर पूछी, कोई आप तक नहीं बताया। बहुत हमने तो पता नहीं, ये बताने वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं तो सबके 100 पिता हैं कि नहीं? सोच लो आप भाई, आपके पिताजी, मेरे पिताजी, इनके पिताजी, सबके पिताजी हैं। तो सबके पिताजी अलग अलग हैं कि नहीं? लेकिन सबके पिताजी हैं तो एक। ऐसे ही भगवान हमारा है तो एक, वो देखने में अलग है। जैसे मेरा और आपका पिता अलग है, हमारी श्रद्धा अलग है, लेकिन भगवान तो एक है, अनेक नहीं होता है। तो बहुत देर बैठे, फिर सत्संग हुआ तो गए गुरु जी मान गए। आपको बढ़िया समझा। हाँ ये समझा, शंका को जो दूर नहीं कर पाया, शंका में ही रह जाओगे। कागभूषणी जी की तरह कागभूषणी गणु जी को समझाया कि नहीं समझाया? तो गणु जी को भी शंका हो गई। तो शंका हो जाती है लोगों को, तो शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान एक है, लेकिन भगवान के रूप अनेक हैं। और महाराज सब अपने अपने जिसे जो प्रिय लगता है उसका भजन करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसी को अपना इष्ट मानते हैं। और उन्हीं इष्ट के द्वारा हम सब वहीं पहुंचते हैं जहां हमारा एक परमात्मा है। बोलो राधे राधे। सबसे पहले जब देवराज इंद्र चला गया, कलश वापस हो गया। वो धन्य भक्त थे जिन्होंने भगवान की कथा के सामने अमृत नहीं लिया। अच्छा हमारे जैसे लोग कहाँ होते, तो हम तो कहते महाराज कथा फिर सुन लेंगे, जीवन रहा तो अमृत पहले पिलाओ। होता नहीं होता। लेकिन वहां पर जी ने अमृत को नहीं पिया, वहां पर कथा अमृत के सब हुए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हुए गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
तेरा भाई नाम तेरा, नाम तेरा है नाम तेरा, नाम तेरा भाई नाम तेरा। सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो जाए बब से पार लेकर नाम तेरा। कार्यों की सेवा करते हुए वाल्मीकि दीन दुखीता, वाल्मीकि दीन दुखीता, वाल्मीकि दीन दुखीता, वाल्मीकि दीन दुखीता। बुरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण, करी रामायण तैया लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा है नाम तेरा, नाम तेरा भाई नाम तेरा। सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो जाए बब से पार लेकर नाम तेरा। जय जय श्री राम। आगे की सेवा करते हुए सभी भक्त सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा है नाम तेरा, नाम तेरा है नाम तेरा। सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा। कौन कौन पार हुए? आपने सभी का नाम सुना होगा, चाहे वो ध्रुव जी थे, चाहे वो ध्रुव जी थे, चाहे भक्त प्रहलाद थे, चाहे मीरा जी थी, चाहे नरसिंह जी थे, और तो और अजामिल भी था, हाथी भी था, गजेंद्र मोक्ष की कथा आएगी। वहां पर अभी आपने कथा को श्रवण किया कि प्रेत योनि में जो धुंधकारी चला गया था, उसने भी नाम से ही कर लिया। परमात्मा वहां पर चल करके पास में आते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। भगवान शंकर कहते हैं गौरा जी, भगवान को ढूंढने की कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भगवान तो प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर जगह समान रूप से बसे हुए हैं। पर महाराज सब हमें प्रकट करना है। प्रकट कैसे करना है कि जैसे आपके पास माचिस होती है, तो माचिस में आग होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ता है। दूध में माखन होता है, घी होता है, पर वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। घी दूध के अलावा थोड़ी कहीं होता है। तो ऐसे ही परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे हृदय में है, हमारी आत्मा में परमात्मा का वास होता है। बस हमें उन्हें पुकारने की जरूरत होती है। परिषद महाराज, कथा समझ में आ रही है? ठीक है। अब आज की कथा,
और आगे बढ़ाओ, यहीं विराम करूं। उनसे थोड़ी मैं कह रहा हूं कि उनको और बढ़ाओ। पालन करता हमारे भगवान श्री विष्णु होते हैं और श्रृंगार करता भगवान रुद्र, भगवान शंकर होते हैं। ये सब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। रुद्र भगवान के जो गण होते हैं, प्रेत होते हैं, इनका भोजन इत्यादि बताया कि कहाँ होता है, कैसे